तो स्वागत है भैया आप सभी का एक और नए एपिसोड में द पिच परफेक्ट शो के। आज थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा ना आतिम भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं कि भैया कहाँ बैठे हैं दोनों जने। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या बात हो गई है? आज ये अपना जरा स्टूडियो तो हमने है नहीं। सोचा, वही ना, आज हमने सोचा कि थोड़ा आज एक रिमोट पॉडकास्ट शूट करते हैं बिल्कुल। जिसमें मजा आने वाला है। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा एक्साइटेड था हूँ। इसका। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी। पाजी। मैं भी पाजी, तो अपने इस पॉडकास्ट में अपन लोग आज बात करेंगे कि इंडिया का पहला टेस्ट मैच। तो खैर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी पिच परफेक्ट शो के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मुबारकबाद। आपने कहा ही था कि हम जीत ही जाएंगे लगभग, लेकिन हमारे लिए जो की पॉइंट्स हैं इस मैच में, जो कमिंग मैच है उसके जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए मेन रखता है। तो उससे पहले खड़का दो जरा। इंट्रो रोल करवा देंगे जी, बिल्कुल। Uh, yeah. Uh. तो आतिम भाई, जैसा कि आपने कहा कि जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स तो क्या कहूँगा, एक वही ना, हमें इंडिया में काफ़ी कॉमन स्टोरी देखने को मिलती है कि भाई हर बार की तरह जैसे कि हम रिसेंट में देखते आ रहे हैं, वो हमारा जो मिडल ऑर्डर है ना, वही एक बड़ी जीत की नींव रखता है। और इस बार भी इस टेस्ट मैच में भी वही हुआ। तगड़ा पाजी, तगड़ा। मिडिल ऑर्डर की अगर आपने बात की, मिडिल ऑर्डर से पहले फर्स्ट इनिंग में जो ऑर्डर लगा था वो था अन्ना का और जड्डू का। जो ऑर्डर हम्म। ऑफ द फिनिक्स आया था कि भैया धागे खोल दिए। मतलब कितना तगड़ा कमबैक किया है इंडिया ने। आप और मैं एज अ फैन जानते हैं, लेकिन पाजी इट वाज इम्पॉसिबल दैट टाइम के वहां से वो बैक करना। हम लोग सोच ही रहे थे कि भाई अब विकेट गिरेगा, अब आउट होंगे, अब पार्टनरशिप ब्रेक होगी, कितने हद से हद कितना खींच लेंगे जड्डू अश्विन। लेकिन पाजी इट वाज इम्पेकेबल दैट टाइम। वो जो पार्टनरशिप एट द मोमेंट जरूरत थी, टॉप नॉच पाजी। उस टाइम पे तो खैर मौज ही डाल दी। क्योंकि आपने सही कहा, टॉप नॉच पाजी। शुरुआत इतनी अच्छी करी थी ना बांग्लादेश ने। अरे शुरुआत बहुत तगड़ी हो गई थी पाजी। आपने और हमने सोचा नहीं था चिन्नास्वामी स्टेडियम पे बॉल सीम होगा। उसके बाद जो चिदम्बरम। है, सॉरी माफ कीजिए, चिदम्बरम में बॉल सीम होगा, और उसके बाद पेसर्स को इतनी मदद मिलेगी कि एक तरफा इंडिया को फेंक के मार देगा। कि आपके जो टॉप ऑर्डर, जो एलीट बैट्समैन है, रोहित शर्मा और गिल और विराट कोहली जैसा बल्लेबाज को शुरू में ही चटका दिया। मैंने अगर विराट कोहली की बात की है पाजी, तो अभी सुर्खियां बटोर रहे हैं विराट। अभी तो भैया मतलब ये ना एक ट्रेंडिंग टॉपिक है कि विराट कोहली, और दो चीजें जुड़ रही हैं अभी, या तो वो चौथे स्टंप की बॉल पे ड्राइव मारना, या हाँ, अभी स्पिन के खिलाफ उनका गेम। बिल्कुल पाजी। लोग जान चुके हैं कि बाहर अच्छा, विराट को ना भूख ऐसा लगता है जैसे वो पेसर्स की ज्यादा है, स्पिनर्स की नहीं है। उनको बाहर खेलने में बड़ा मजा आता है, ओवरसीज खेलने में बड़ा मजा आता है, यानी कि इंडिया से बाहर खेलने में बड़ा मजा आता है। अपने घर में तो वो ऐसा लगता है जैसे कुछ समझते ही नहीं है, फंस रहे हैं पाजी। वो एक आपने कमेंट्री सुनी थी रवि शास्त्री और हाँ जी, हाँ जी, रवि शास्त्री थे और बांग्लादेश के कमेंटेटर थे। तो वो यही पूछ रहे थे, रवि शास्त्री थे, कि क्या विराट कोहली के मन में चल रहा होगा कि वो स्पिन पे इतनी बार आउट हो रहे हैं, ऑफ स्पिन पे स्पेशली वो बात कर रहे थे, और उसी टाइम फिर मेहंदी हसन उनका विकेट ले गए थे। तो रवि शास्त्री ने कहा कि हाँ, डेफिनेटली उनके दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि वो आउट हो रहे हैं स्पिन पे। लेकिन पाजी, अब वही देखें कि भाई ऐसा तो नहीं है। चलो यार, इससे ये समझ आता है कि विराट कोहली इज ऑल्सो ह्यूमन। हाँ, ये तो है। बहुत लोग जो कह रहे थे ना, कमेंट्स में भी आ रहे थे, कहने लगा विराट कोहली ने ये कर दिया, विराट कोहली थोड़ी ना जितवाएगा, विराट कोहली खेलेगा ही तो जितवाएगा। ऐसा नहीं है भाई। लेकिन विराट कोहली ने ऐसे गेम्स जिताए हैं जहां से कोई और खिलाड़ी, ना आप और ना मैं, ना कोई और कोई और सोच सकता था कि यहाँ से विराट कोहली जिता देगा। मुझे वो पाकिस्तान का मैच याद आता है। तो वो पाकिस्तान, विराट कोहली ठीक है, एक अपने गलत फेज में चल रहे हैं कह सकते हो आप। और पूरी सीरीज में पाजी आपकी बल्लेबाजी स्ट्रांग है, मानते हो। हम्म। आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, मानते हो। आपकी डेफिनेटली। फील्डिंग बहुत तगड़ी है, मानते हो। ओपी है यूनिटी भाई। इतनी तगड़ी हो गई है, सब कुछ तगड़ा हो गया। बचा क्या है हमारे पास? हमारे पास अब फिर वही बच गया है आगे, विराट कोहली।
घूम फिरा के गोला अंडा बन के वहीं आ गए हैं कि विराट कोहली की बल्लेबाजी क्यों नहीं चल रही, इंडिया हार रही है जीत रही है, उससे कोई मैटर नहीं रख रहा। लोगों को ये इंटरेस्ट है कि विराट कोहली ने ये कर दिया, विराट कोहली को हवा में उड़ा रखा है, विराट कोहली ने यूं कर दिया। अरे भाई, विराट कोहली से अगर हमें अपेक्षाएं हैं तो वो किसी वजह से हैं, क्योंकि विराट कोहली ने उन अपेक्षाओं, जो हमारे पुराने अगर हिस्ट्री देखें, हमें वहां उसने वहां लाके खड़ा किया है कि हम उससे वो अपेक्षा रख सकते हैं। खैर, बिल्कुल हमारे पाजी, पास बड़ा बहुत कुछ है। बड़ा खिलाड़ी तो है ही ना, इसलिए तो फिर इतनी आलोचनाएं भी हो रही हैं कि भाई विराट कोहली फॉर्म में क्यों नहीं है, बल्ला बिल्कुल। क्यों नहीं चल रहा है। बस हाँ, एक आप कह सकते हो कि हाँ, रिसेंट ईयर्स में थोड़ा टेस्ट में स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ उनकी एवरेज भी कम हुई है, स्ट्राइक रेट भी कम हुआ है। लेकिन देखिए, ये हर क्रिकेटर की स्टोरी रहती है लाइफ की, जैसे जैसे थोड़ा लेटर करियर के दूसरे उसमें चरण में चलते रहते हैं तो थोड़ा फॉर्म बिल्कुल, बिल्कुल, में ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो देखिए पार्ट एंड पार्सल है गेम का। लेकिन बिल्कुल। पाजी, विराट कोहली की तो जैसे मैंने कहा सभी कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। हम थोड़ा टीम के ओवरऑल व्यू के बारे में बात करते हैं। दूसरे हम्म। टेस्ट का स्क्वाड रिलीज हुआ, बिल्कुल सेम स्क्वाड है। सरप्राइज्ड हो कि या लग रहा था एक आधा चेंजेस होगा शायद? हमने और आपने बात भी की थी फर्स्ट टेस्ट के प्रीव्यू में कि हमें बुमराह शायद ना दिखे सेकंड टेस्ट में, बट बुमराह है अब। फिर वही मेरा डाउट खड़ा हो जाएगा पाजी, क्योंकि दूसरा मैच कहाँ पे है? आई थिंक शायद हैदराबाद में, ये कहाँ है? खैर, दूसरा डाउट मेरा पाजी वही खड़ा हो जाएगा कि क्या पता दूसरे टेस्ट मैच में वो नहीं खिलाएं, उसको बाहर रिलैक्स करने के लिए बिठाएं, क्योंकि इंडिया ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेलता है। ऐसा नहीं है, इंडिया पहले भी खेला। जैसे आप और हम सोच रहे थे कि कुलदीप यादव खेलेगा, खेला ही नहीं कुलदीप यादव। इंडिया तीसरे पेसर्स के साथ गया, शॉक हो गए हम सब। उसके बाद फिर इंडिया को पटका दिया पेसर्स ने, तो शॉकिंग था। अब हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच में एक आधी प्लेइंग की कोई हेर फेर हो, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि ये सुनने में आया था कि सरफराज को भी रिलीज कर दिया जाएगा ईरानी कप के लिए। वो रिलीज नहीं किए गए सरफराज भी। तो देर आर हम्म, लॉट ऑफ वो। एक वाक्य आपका 40 सेकंड का लूंगा, आई एम सॉरी। मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल पाजी, फिलहाल लेकिन उससे सिंगा पहले मैं थोड़ा वो कर दूं कि पाजी, ग्रीन पार्क कानपुर में है मैच दूसरा टेस्ट। ग्रीन पार्क कानपुर में है पाजी, तो वहां भी अच्छे खासे रन बनने वाले हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो होगा। और 3 दिन तो नहीं चलना चाहिए प्लीज, 5 दिन हाँ, ये चलवा दो ये एक वाला भी, टेस्ट मैच मतलब प्लीज। कि वो चौथे की बस यही समझ लो, एक आधा आधा सेशन बहुत था चौथे दिन पे वो खत्म करने के लिए। हुआ तो और पूरा 2.5 दिन में ही इंडिया ने मैच खत्म कर दिया था। और मतलब, अरे आप ये देखो ना कि जितने कितने दिन चला है मैच, टोटल कितने दिन चला है मैच? आई थिंक शायद पूरा 3.5 कुछ ऐसे ही साढ़े दिन तीन दिन चला है। चला है। उसमें हाँ। से मेरे ख्याल से हम पूरे 90 ओवर भी नहीं खेले, मतलब पूरा एक तीन तीन सेशंस भी नहीं खेल पाया बांग्लादेश सही से, अगर हम्म। देखा जाए तो। इंडिया ने ओवरऑल जीत लिया, मतलब बैटिंग ही करते गए बस। उन्हें तो बेचारों को बच्चों की तरह, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस आया था वहां से, कहने लगा हम पटका देंगे। शांटो ने कहा था हम 2-0 से कर देंगे, चित कर देंगे रोहित शर्मा की टीम को, आर्मी को। और रोहित शर्मा की आर्मी ने खुद कहने लगा ठा के ला चल, पटा एक तरफ, हम देखते भी नहीं तुम्हारी तरफ। तो तीन तीन दिन में वाकया ये याद आ रहा है पाजी कि मैं अभी सिंगापुर में हूँ, और मैं अभी क्रूज में था। तो वहां पे ना शोज होते हैं, तो मैं बैठा था, तो वहां पे शो हो रहा था एक, तो उस शो में ना वो सेलिब्रिटी शो हो रहा था, मतलब यू हैव टू गेस सेलिब्रिटी बिहाइंड। हम्म। तो मेरे पीछे एक स्क्रीन लगी हुई थी, पब्लिक बैठी थी आगे, मुझे उस स्क्रीन के आगे बिठा रखा था, फेसिंग मेरा पब्लिक की तरफ था। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ, ऐसे ऐसे। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, हम सेलिब्रिटीज की फोटोज दिखाएंगे पीछे, और आपकी जो फैमिलीज वगैरह, मैंने मेरी फैमिली आई हुई है, मेरे भाई है, मेरी भाभी आई हुई है। हम्म। तो कहने लगे कि आपको गेस करना होगा कि कौन है पीछे। मैंने ठीक है करो। पहला उन्होंने ना आयरन मैन दिया, तो उधर से भाभी बोली मावल, मैं कहा आयरन मैन, मैं समझ गया। फिर उधर से बोला उन्होंने एमजे, तो उसने बीट इट बोल दिया, तो मैंने कहा माइकल जैक्सन। बहुत हम्म। फास्ट था। तो तीसरे में विराट आया। अच्छा। और जब विराट आया ना, मतलब देखो कितना बड़ा हो रहा है भाई, खास तौर से उनके लिए, haters के लिए, जो फालतू की आके भसंड फैलाते हैं ना कि विराट कोहली जिता देगा, क्या विराट कोहली ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, गलत गलत इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स। तो उनके लिए है ये पाजी। भाभी ने बोला उधर से किंग, मैं कहा विराट कोहली। तो सब कहने लगे और वाह वही ना, सो फास्ट। कोइंसिडेंस देख रहे हो आप कि
विराट कोहली वो आया हाँ, मैं नाम। वही कह रहा हूँ एज अ सेलिब्रिटी आप, मैं एक इंटरनेशनल क्रूज पे था पाजी, और सेलिब्रिटी पे उसमें आयरन मैन आया मेरे पास, माइकल जैक्सन आया, उसके बाद जो है विराट कोहली का नाम है, वो सरप्राइज्ड के विराट कोहली इत्तेफाक से मेरे साथ ही हो गया एक। हाँ, क्योंकि मैंने उनको बताया कि हाँ मैं इंडियन हूँ, तो हो सकता है वो जो हाँ सर्च ये हो किया होगा सकता है। पीछे, तो सेलिब्रिटी तो है ही ना विराट, अनडाउटेडली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पाजी। शाहरुख खान भी आते होंगे उसमें, लेकिन विराट तो देखो यार सेलिब्रिटी है, और आया। और मैं ना, भाई मेरा दिन भर गया, मैंने कहा मेरे ये पैसे यहाँ वसूल हो गए पाजी। इसी के लिए ही तो मैं क्रिकेट देखता आ रहा हूँ इतने टाइम हाँ से। भाई, भाई इसी के लिए देख, तो मुझे मिला कुछ नहीं, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन मिली ना मुझे, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता बस। पाजी पंत। बिल पंत पाजी, बड़ा खुशी हुई देख के, बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि अपने शहर का लौंडा है ही, और जिस तरह से कमबैक किया, मतलब ऐसा लग रहा था ये बंदा 1 डेढ़ साल से टेस्ट नहीं खेला है क्या। हाँ, ये तो अब अभी अभी क्या नाम है, ये तो मुझे लग रहा है टेस्ट सीरीज खेल के आया है, ये तो ऐसी फॉर्म में है। जैसे, हाँ जैसे अभी कोई पीछे का जो हमारा साउथ अफ्रीका का टूर हुआ था, वो खेल के आ रहा है और वहां शतक शतक मार के आया, वन हैंड शॉट। सबसे फनीएस्ट तो मुझे वो लगा पाजी, अरे भाई इधर खड़ा कर ले, अरे मिड भाई विकेट में यहाँ खाली खड़ा। है। वो दैट वाज फनीएस्ट, दैट वाज एपिक बाय फैंटास्टिक पाजी एलीट। उसी के साथ साथ शुभमन गिल, प्रिंस, शुभमन गिल शतक पाजी, आया बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल। लॉन्ग टाइम। शतक अब आया उनकी है, पारी। और वही है ना कि आज एक तो हम ऐसे फेज में है ना कि चाहे टीम हो, टीम मैनेजमेंट हो, जो सिलेक्शन कमिटी हो, कप्तान हो, कोच हो, उनका कुछ वो नहीं है मानना कि भाई वो इसकी फॉर्म नहीं है, या इसका बल्ला नहीं चल रहा है, या इसके साथ कुछ हो रहा है। ये तो हम हम्म। बाहर बैठ के जो जनता है, पब्लिक है, न्यूज वाले हैं, अरे शुभमन गिल का बल्ला नहीं चल रहा है, ये तो अपने क्या नाम है हवे में खेल रहे हैं, अच्छी जान पहचान है हम्म। इसलिए खेल रहे हैं। हम्म। वो तो बस हम ही है बाहर बैठ के जो सोचते हैं फॉर्म नहीं है, ये नहीं है। बाकी टीम हम्म। मैनेजमेंट को पता है कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, उसकी क्या अहमियत है टीम में। क्या एबिलिटी है उसकी और क्या स्किल्स है। शुभमन गिल ने वाकई पारी बहुत अच्छी पारी खेली, बड़ी स्टेबलाइज्ड पारी खेली। उम्मीद नहीं कर रहा था मैं शुभमन गिल से, बहुत एलीट पारी खेली शुभमन गिल ने। बैटिंग से तो पाजी हम बहुत खुश हैं ही। अन्ना, दी ओनर लोकल ऑफ। बॉय, लोकल हीरो, एक अगर चेन्नई का लड़का है तो दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स का चीता है। चीता है पाजी, दो आदमियों ने तो खैर गदर मचाया। वो जो पारी थी पाजी, उसको आप पार्टनरशिप को कहाँ रेट करोगे पाजी, अपनी लिस्ट में कहाँ रेट करोगे। हालांकि मैटर नहीं करती थी बांग्लादेश की सीरीज इतनी उस तरीके से हमें, भाई डब्ल्यूटीसी में मैटर करती है, लेकिन हमारे एक पर्सनल उससे कोई मैटर नहीं करती थी हमें, कि ठीक है हार जीत हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज थी। लेकिन फिर भी आप उन दोनों की, जडेजा और अश्विन की वो पारी को आप कहाँ रेट करोगे। पाजी जडेजा और अश्विन की पारी, मैंने जैसे शुरू में भी कहा ना कि इंडिया में जितना क्रेडिट हमारे मिडिल ऑर्डर को मिलना चाहिए ना, शायद मुझे लगता है कि वो बड़े नामों में वो खो जाते हैं कहीं ना कहीं, जो हमेशा से ओपन का चलता है। लेकिन अश्विन और जडेजा ने, मुझे याद आता है इंडिया में तो बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ होगा कि उन दोनों की परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से हो। मुझे तो और फील्डिंग भी। इंग्लैंड वाली जो लास्ट सीरीज है वो याद आती है। अश्विन के बल्ले से रन है, अश्विन ने विकेट निकाले हैं। अक्षर पटेल एक और नाम में जोड़ना चाहूंगा, इतने 70s किए उन्होंने, 90s किए आके। जडेजा का वो मुझे 100 याद आता है जिसमें शायद सरफराज खान को रन आउट कराया था उन्होंने। तो अभी ये तो तीन इंग्लैंड वाला जने, दौरा। हाँ जी हाँ जी, ये तीन जने तो, तीन चार जने मिडिल ऑर्डर तो हमारा। पंत भी इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि रिसेंट पिछले भी उन्होंने टेस्ट मैचेस में इंडिया में रन मारे ही मारे हैं। वो नर्वस 90s हमें याद है, वो 3 4 90s में जो आउट हुए थे पंत। मिडल ऑर्डर तो हम्म। हमारा हमेशा से ही, मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर यहाँ है तो मिडल ऑर्डर यहाँ है हमारा। बम है, मतलब सारा कुछ बम हुआ पड़ा है, बॉलिंग, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, कहीं ले लो पाजी, बम हुए पड़े हैं। और मैं पाजी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जिस हिसाब से चेन्नई का विकेट दिखा, जिस हिसाब से इंडिया ने 3 मीडियम पेसर दिखाए, मुझे लग रहा है जो आने वाले 3 न्यूजीलैंड के साथ और एक जो ये बांग्लादेश के साथ बचा है, इन 4 टेस्ट मैचेस में भी मुझे लग रहा है वो प्रिपरेशन बीजीटी की हो रही है, और उन्हें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि भैया जो डब्ल्यूटीसी है वो भी बाहर ही है, तो विकेट्स थोड़ा अब हमें टेस्ट सीरीज उस हिसाब से खेलनी पड़ेगी। पाजी, आपने बात की कि 3 पेसर्स खिलाए हैं, तो मतलब मैं मान लूं कि बुमराह सिराज तो कंफर्म ही है फॉर द बीजीटी या फॉर द डब्ल्यूटीसी, वहां तक के लिए।
अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या शमी वापस करेंगे या फिर आकाशदीप या फिर कोई और तीसरा बॉलर उसमें रोटेशन में चलता रहेगा, या शमी की वापसी होगी? शमी की भी वापसी होगी और मुझे लगता है कि आकाशदीप भी एक अच्छा नाम उभर के आ रहा है। भैया इसने इंग्लैंड भाई वाले सीरीज में भी अपना जो मैच खेला था उसमें विकेट निकाला था, इसमें भी लगातार 2 पे 2 विकेट निकाल वो दिए थे। तो 3 तो ये रहेंगे ही, और शमी वापसी होगी तो देखिए शमी सीनियर भी हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, टॉप प्रायोरिटी शमी ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ आकाशदीप भी रहेंगे ही। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या यश दयाल के साथ जो अक्टूबर में होने वाली न्यूजीलैंड की सीरीज है उसमें भी यश दयाल ऐड होंगे। तो मतलब हमारे पास आमरी जो है वो भरा पड़ा है भाई साहब। बस उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको मौका और दस्तूर चाहिए, लेकिन वो मौका मिलेगा नहीं क्योंकि आपके पास है ही कितना टाइम। कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है 2025 की साइकिल के बाद, हालांकि वो शमी का आपने सुना भी होगा, स्टेटमेंट आया था कि जब तक बुमराह और शमी की जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े रहेंगे, चाहे वो 2027 हो, 28 हो, 29 हो, कोई सा भी हो, हम मिलेंगे वहां खड़े हुए। तो बुमराह का अब पाजी थोड़ा वो है कि हो सकता है बुमराह फिट हों, लेकिन अब टीम किस तरह से उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि इसमें भी हैं, अगर स्क्वाड में है तो हो सकता है वो मैच खेलें, फिर न्यूजीलैंड के साथ भी 3 टेस्ट हैं, तो एक लंबा टेस्ट का सीजन ही है पूरा। उसके बाद फिर उन्हें रेडी भी होना है, जैसा भी क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी उस टाइम हाल रहेगा। हमारे टॉप प्रायोरिटी तो हर फॉर्मेट में बुमराह है ही, तो उसके हिसाब से कैसे टीम उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करेगी। बहुत खूब पाजी, बहुत खूब। बहुत मजा आया आपके साथ इस गुफ्तगू में बात करते हुए। जाने से पहले बस इतना बता दीजिए कि जो, क्योंकि मुझे आने में टाइम लगेगा और मुझे बहुत याद आ रही है अपने स्टूडियो की, खास तौर से आपकी, आपके साथ एक बात करने की जो एक वो है। अ, हमारी क्या प्लेइंग 11 रहेगी? क्या कोई आप चेंज देख रहे हैं या कोई चेंज नहीं है? पाजी चेंज तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। हो सकता है एक बारी को अगर टीम मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि बुमराह को वो वर्कलोड थोड़ा आराम की बात है तो कुलदीप आ जाए उनकी जगह, या एक बारी को हो सकता है अगर मीडियम पेसर ही देखेंगे तो क्या पता यश दयाल को ट्राई कर लें बांग्लादेश के खिलाफ। क्योंकि ऐसा तो हमें कोई बहुत ही ज़्यादा वो दिखा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो गए हूँ पहले टेस्ट मैच में कि ये भी कवर करना है, ये एरिया भी कवर करना है, सारे ही वो खिलाने हैं हमें। अगर मुझे तो लगता है कि अगर बुमराह को रेस्ट भी करा दे तो ज़्यादा कुछ सीरीज के परिणाम में पहले टेस्ट के जैसा ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम्म। पाजी एक सवाल लास्ट में जाते हुए और ये आया था कि इंडिया का जो सिनेरियो है, मैंने चेक किया था कि इंडिया को 10 मैच में से अपने 5 मैच जीतने बहुत जरूरी है फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ WTC। इस हम्म। पाजी इंडिया 5 मैच ये जीत जाता है, यानी कि जो एक मैच और है बांग्लादेश के साथ और जो कमिंग 3 मैच है न्यूजीलैंड के साथ, और जो आखिरी के 5 मैच है, अगर वो इंडिया बाय चांस हार जाता है तो इंडिया क्वालिफाई करेगा? पाजी ये ना फिर जैसा कि मुझे लगता है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी सिनेरियो है कि कैसे क्वालिफिकेशन होता है, किस बेसिस पे पॉइंट्स के साथ, फिर क्योंकि पॉइंट्स पे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है परसेंटेज पे। तो अब ये जब तक मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे जैसे हम पास आते रहेंगे, वो 5 टेस्ट जो आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाले, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर इंडिया हारती भी है तो उनकी परसेंटेज पे कितना फर्क पड़ता है, और जो बची हुई टीम्स हैं श्रीलंका न्यूजीलैंड वगैरह, ये कितना बाजी मार के ऊपर आती हैं, कितने परसेंटेज में उछाल आता है इनके। ऐसा नहीं है कि कंफर्म्ड है कि भाई ये हो जाएगा कि पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वो फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। वो चलती रहेगी, वो डेफिनेटली बीजीटी के बाद वो एक हो जाएगा क्लियर कि क्या कैसा चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया या कौन सी टीम है। इंटरनेशनल सर्किट पूरा तगड़ा चल रहा है फिलहाल। अभी तो बिजी चल रहा है बहुत। बहुत बिजी चल रहा है पाजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आने वाला है। अब पहुंचने वाले हैं आपके पास, जल्दी से जल्दी बैठेंगे आपके साथ, मुलाकात करेंगे आपसे। बिल्कुल पाजी आओ, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठ बिल्कुल के वीडियो बिल्कुल। बनाने का। काफी इंटरनेशनल फैंस हैं यहाँ BCCI के और किंग के। आपके लिए कुछ जखीरा ला रहा हूं मैं बिल्कुल बिल्कुल फैंस जी के लिए बिल्कुल। भी। तो आई होप आप उसको मजा लें। तो भाई पाजी मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ इस गुफ्तगू में, जो पहला हमारा, क्या कहेंगे इसको, रिमोट रिमोट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। आई लव्ड इट मैन। मुझे भी बहुत मजा आया पाजी, ये ना नई चीजें करने में मजा तो आता ही है। मजा और आता ही है। और हम दोनों उम्मीद भी करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको भी ये नई चीज में थोड़ा मजा आया होगा एक बिल्कुल। तरीके हाँ, से रिमोट बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट में। तो इसी के बिल्कुल साथ हमें प्यार
देते रहिए और देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। जल्दी हम आपसे जुड़ेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।